ये सारा जहां तेरा होगा एक दिन। तू सर आसमान और पैरों तले जमीन तो रख। ये सारा जहां तेरा होगा एक दिन। तू सर आसमान और पैरों तले जमीन तो रख। दौड़ आएंगी खुशियां तेरे घर की दहलीज पर। कुछ और नहीं, बस तो खुद पर पूरा यकीन तो रख। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आपके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में। और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र और मैं रमिता यादव। और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रही हैं प्राविधिक मित्र जनज्योति शाह जी। जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 992 और 810 के साथ साथ FM बैंड 98 और 103 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार भरे पत्रों की। और ये पहला पत्र है राम जी की। और इन्होंने सबसे शुरू में लिखा है कि मेरी पहली चिट्ठी। हेलो, नमस्कार, मैं राम जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से आपको लिख रहा हूं और आशा करता हूं कि आप मेरा यह पत्र जरूर शामिल करेंगे। और राम जी, ये आपकी जो पहली चिट्ठी है ये पहले ही शामिल हो रही है। जी हाँ। और ये आगे लिखते हैं कि ये रेडियो काठमांडू क्या लिखूं मैं तेरी चाहत शब्दों में। इन्होंने रेडियो नेपाल की बजाय रेडियो काठमांडू लिखा है। ए रेडियो नेपाल, मैं उसे नेपाल कर देता हूं। ए रेडियो नेपाल, क्या लिखूं मैं तेरी चाहत शब्दों में। तू तो वो हमसफर है हर कदम का जिसे बयां न कर सकूंगा लफ्जों में। क्या बात है। मेरी कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट है जिसमें से कोई भी एक सॉन्ग उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। और ये गाना मैं समर्पित करना चाहता हूं विनय कुमार कनौजिया, मोहम्मद हसन, कमलेश कुमार, शेषपाल सिंह चौहान, राजेश कुमार वर्मा, प्रेमपाल, नईमुद्दीन अंसारी, मोनू सेठ, पंकज राज, रमाशंकर पाल। और इन्होंने 4 गानों की फरमाइश की है। दोस्ताना का बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, याराना का तेरे जैसा यार कहाँ, और जंजीर का यारी है ईमान मेरा प्यार मेरी जिंदगी। और जब भी पत्र की बारी आएगी तब हम ये गाने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और आज दोस्ताना फिल्म का गाना सुनेंगे और इन्होंने बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा ये गाने की फरमाइश की है। तो आइए दोस्तों, अब सुनेंगे राम जी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।
मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना फिल्म दोस्ताना से, जो कि सन 1980 में रिलीज हुई है। इसका गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी हाँ दोस्तों, और ये दूसरा पत्र है शबनम परवीन जी का, जो कि है जिला समस्तीपुर, बिहार, भारत से। और ये लिखती हैं, रमिता मैम और मुकेश सर को और मेरे तमाम दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम, दुआ, आदाब। क्या बात है। आप दोनों के प्रोग्राम की जितनी तारीफ करूँ कम होगा। हाय माशाल्लाह। फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम देखकर तो और मजा आ जाता है। इतनी उम्दा प्रस्तुति करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। आज मैं एक छोटी सी गजल पेश कर रही हूँ और ये लिखती हैं, गर ये मौसम भला नहीं होता, गर ये मौसम भला नहीं होता, फूल कोई खिला नहीं होता। क्या बात है। उसकी यादें ना इस कदर आती, गर वो मुझसे मिला नहीं होता। क्या बात है, बहुत खूब। हुस्न अखलाक जिसकी दौलत हो, हुस्न अखलाक जिसकी दौलत हो, रंज में मुब्तिला नहीं होता, रंज में मुब्तिला नहीं होता, रंज में मुब्तिला नहीं होता। कैश वो लैला को भूल जाते सभी, प्यार का सिलसिला नहीं होता। क्या बात है, बहुत खूब। इश्क में हो वफा अगर, शबनम फिर किसी को गिला नहीं होता। क्या बात है। आज मुझे ये सॉन्ग सुनना है। फिल्म दो दिलों का संगम, अब तन्हाई मुझे हर पल तड़पाती है, मेरे साजन तेरी याद बहुत आती है, अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौड़ की आवाज में। हम समझ सकते हैं, उनकी शादी होने वाली है। जी हाँ। तो और जब कुछ नजदीक होता है तो और भी बेचैनी बढ़ जाती है, बेताबी बढ़ जाती है जी। और आगे लिखती हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, हिना, विद्या रानी, रत्न प्रिया सिंह, विमल ऋषि, गणेश दास, कमलेश कुमार, रघुवीर पौदार। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 4 अक्टूबर को मेरी शादी हो रही है। आप दोनों को और मेरे सभी दोस्तों को इनवाइट है, क्योंकि आखिरी बात आई गई जी हाँ। क्योंकि अब आपका प्रोग्राम मेरे शादी के बाद आएगा, इसलिए मैं आज ही अनाउंस कर रही हूँ। तो एक तो शबनम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शादी की ढेर सारी मुबारकबाद, अपकमिंग मैरिज की। और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद भी जो पिछला शेड्यूल हमारा बना है कि इसके बाद भी अब पत्र का ही कार्यक्रम होगा और आप पत्र भेज सकती हैं। और वो कार्यक्रम, इनका मतलब ये है कि पत्र वाली श्रृंखला। जी हाँ। तो इसके बाद ही पत्र वाली श्रृंखला ही आएगी और आपकी शादी से पहले आएगी। जी हाँ, और उम्मीद है कि आप इसको कंटिन्यू करेंगी शबनम जी, और ऐसे ही इस कार्यक्रम को प्यार देंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनेंगे शबनम जी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।
तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म दो दिलों का संगम जो कि सन 1994 में रिलीज हुई थी और इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौर की और इस गीत के गीतकार है फैज अनवर और संगीतकार मिलिंद सागर और इस गीत की फरमाइश शबनम परवीन जी ने की थी। और ये पत्र है, अगला पत्र कमलेश कुमार जी का, गांव बदौना, जिला अररिया, बिहार, भारत से। और ये लिखते हैं कि सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार और टेक्नीशियन जी को राम राम। और देखिए टेक्नीशियन जी बहुत मुस्कुरा रही हैं बाहर हाँ अपना नाम सुनते ही। आपका ये मधुरिमा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। व्हाट्सएप की पहली नई श्रृंखला बहुत अच्छी लगी। अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप पर वॉइस ऑडियो रचना पर आधारित श्रृंखला भी शुरू करें। FB लाइव और यूट्यूब पर प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी होती है। और कुछ यथार्थ बातें इन्होंने लिखी है कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। क्या बात है। जितनी भीड़ बढ़ रही जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। क्या बात है, बहुत खूब। किनारे पर तैरने वाली लाश को देखकर ये समझ आया, किनारे पर तैरने वाली लाश को देखकर ये समझ आया बोझ शरीर का नहीं सांसों का था। तो फिर घमंड शरीर पर कैसा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, बहुत खूब। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। बहुत ही खूबसूरत। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। एकदम रियल फैक्ट अभी का जो है मौजूदा रियल फैक्ट। जी बिल्कुल। और शानदार बात शीर्षक पर इन्होंने कुछ लिखा है कि इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले। और ब्रैकेट में उन्होंने पंख भी दिया कि भाई पर पंख पंख। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। क्या बात है, दिल छू गया यार। क्या बात है। एक दूसरे की देख करके ख्वाहिश होती है कि काश हम ये होते। जी हाँ। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। ये सब सुन के हमें कभी कभी ये लगता है कि अगर हम अपने मोनोटोनस ढंग से कार्यक्रम चलाते, अगर हम चला रहे होते तो शायद इतनी सारी वेरिएशंस ना आती। और फिल्म दिल है बेताब से क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, इस गाने की फरमाइश उन्होंने की है। और ये लिख रहे हैं कि आने वाले मंगलवार यानी 29 सितंबर को शबनम परवीन जी को उनके बर्थडे पर उनको हैप्पी वाला बर्थडे हम सब की तरफ से। तो चलिए हमारी तरफ से भी अग्रिम जन्मदिन की शुभकामनाएं। और सुनते हैं इनकी फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।
तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म दिल है बेताब से, जो कि सन 1993 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाज है उदित नारायण और इस गीत के गीतकार है रानी मलिक और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी हाँ दोस्तों, 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो नेपाल से अभी आप सुन रहे हैं हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम मधुरिमा। दोस्तों, इस कार्यक्रम का वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MK क्रिएशन पर जाएं, लेकिन शनिवार के बाद। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल को भी दबा दें, ताकि मधुरिमा के हर एपिसोड के वीडियो की खबर आपको पहले लग जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने के पहले गुरुवार को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपके फोन कॉल्स, तो दूसरे और तीसरे गुरुवार को कार्यक्रम की रौनक बढ़ाते हैं आपके प्यार भरे पत्र, और महीने के अंतिम गुरुवार को शामिल होंगे आपके व्हाट्सएप संदेश, जो कि आप व्हाट्सएप वाले गुरुवार को कभी भी भेज सकते हैं, मगर कार्यक्रम समाप्त होने से पहले। जी हाँ, और ये पत्र है शेषपाल सिंह चौहान जी का, जो कि है जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत से। और ये लिखते हैं, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। जी बिल्कुल, आपकी उम्मीद बिल्कुल सही है। हम अच्छे भी हैं और स्वस्थ भी हैं, और हम भी आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं सबके सब स्वस्थ हों, सुखी हों। जी हाँ, और इन्होंने छोटी सी शायरी लिखी है। एक दूजे का हर पल अब से एक दूजे की भरपाई हो। वाह। एक दूजे का हर पल अब से एक दूजे की भरपाई हो, जीवन भर ऐसे साथ रहो, दो जिस्म एक परछाई हो। क्या बात है, बहुत 8 दिसंबर को मेरी शादी हो रही है। ये शायरी और मैं अपना गाना अपनी होने वाली पत्नी पुष्पा सिंह चौहान को डेडिकेट करता हूँ। आप लोगों को मैं अपनी शादी में आमंत्रित कर रहा हूँ। गाना हमारी शादी में अभी बाकी हफ्ते हैं 4, फिल्म विवाह से। चलिए, सबसे पहले तो आपको अपकमिंग मैरिज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, दाम्पत्य सुखी रहे। जी हाँ, और इन्होंने लास्ट में लिखा है, मैंने पहली बार आपके इस कार्यक्रम में मेल किया है। ये मेरा पहला मेल है। मैं बहुत सारे रेडियो स्टेशन सुनता हूँ, अब आपका भी ऐड कर लिया है। चलिए, ईमेल पढ़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी शेषपाल जी। और ये पहला पत्र जैसे आपने भेजा है, वैसे ही दूसरा पत्र है, तीसरा है, और पत्र आता रहे। जी हम हाँ, तो यही चाहेंगे। और इस कार्यक्रम पर अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखे शेषपाल जी। और आइए शेषपाल जी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
सन 2006 में बनी फिल्म विवाह से ये गाना आपने सुना बाबुल सुप्रियो की आवाज में। इसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन हैं। जी हाँ, और ये पत्र है सुस्मिता पोद्दार का, जो कि सिलीगुड़ी पानी टंकी वेस्ट बंगाल से हैं। अरे वाह। और ये भारत हमारे श्रोता मंडली में, मधुरिमा की श्रोता मंडली में भारत का ये 5वां राज्य जोड़ा है, वेस्ट बंगाल। पहली बार वेस्ट बंगाल से पत्र है जी। तो सबसे पहले सुस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और इस प्यार को आप बरकरार रखेंगी यही उम्मीद है। और आगे लिखते हैं रमिता मैम, मुकेश सर, गुड इवनिंग, नमस्कार आपको और सभी लिसनर्स को। आप दोनों को एफबी पे देखती सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। रमिता मैम, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। हाय, थैंक यू सो मच लगती है। और मुकेश सर, आपके लिए जोक्स पढ़ते हैं तो सुनकर हंसी आ जाती है। चलिए, हमारे जोक सुनकर हंसी तो आती है। ये ठीक है, बिल्कुल सही कॉम्प्लीमेंट किया है आपने सुस्मिता जी। और आगे लिखती हैं, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं तो वो हरी हो जाती है। क्या बात है, बहुत खूब, ये बहुत गहरी बात है वाकई। जी हाँ। और दूसरा है, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। क्या बात है, बहुत खूब, बिल्कुल सही। और तीसरा है, बहुत ही आसान है जमी पर मकान बना लेना। बहुत ही आसान है जमी पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शायरी। कुछ दोस्त है मेरे, अन्नू पौदार, रघुवीर पौदार, कमलेश कुमार, उन्हें समेत तमाम सुनने वालों को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। नैनो की जो बात नैना जाने है, फीमेल वर्जन 2020। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
तो दोस्तों ये गाना आप सभी ने सुना एल्बम हम दीवाने हो गए हैं आपके से, जो कि इस गीत की फरमाइश सुस्मिता पोद्दार जी ने की थी, जो कि सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं। और इस गीत में आवाज़ है प्रतीक्षा की, और इस गीत के गीतकार है अख्तर नाफे और संगीतकार चंद्र सूर्य। और ये रघुवीर पोद्दार जी का पत्र है, जिला किशनगंज, टेढ़ाघाट, मटियारी, बिहार से। ये लिखते हैं, नमस्कार रमिता जी, मुकेश जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है आप दोनों की, और लाइव चलाने से और भी प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको रघुवीर पोद्दार जी। और जैसे श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, हफ्ते में 2 दिन आने चाहिए प्रोग्राम, विचार करें। हम विचार कर रहे हैं। और इन्होंने अर्ज किया है कि सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। ये कॉमन हो गई है शायरी। कमलेश जी ने ये शायरी भेजी थी। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। जिनके पास सिर्फ सिक्के थे वो मजे से भीगते रहे बारिश में। जिनके जेब में नोट थे वो छत तलाशते रह गए। क्या बात है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रघुवीर जी। बहुत खूब। और अंत में कुछ दोस्तों के नाम, सुस्मिता पोद्दार, अनूप पोद्दार, कमलेश कुमार, श्रीपाल गोयल, शबनम परवीन, गणेश दास, पंकज पासवान, विमल ऋषि। और इन दोस्तों का नाम ये लेना चाहते हैं, मित्रों में ऐसी कौन सी विशेषता है जो रिश्तेदारों से बढ़कर है? मित्र सिर्फ मित्र होते हैं? ये सवाल पहले पूछा, उसका जवाब भी है कि मित्रों में ऐसी कौन सी विशेषता है जो रिश्तेदारों से बढ़कर है? मित्र सिर्फ मित्र होते हैं, वे सगे चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे और सौतेले नहीं होते। क्या बात है यार, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। फिल्म हिम्मत से साथिया बिन तेरे दिल माने ना गाना सुनना चाहते हैं, तो आइए उनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
संगीतकार आनंद मेनन की धुन से सजे हुए गीतकार समीर के शब्द आपने सुने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म हिम्मत से, जो कि सन 1996 में रिलीज हुई थी। और इस गाने की फरमाइश रघुवीर पोद्दार जी ने की थी। जी हाँ, और ये पत्र जिनका है ये बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से ये सुन नहीं पा रहे थे या फिर कुछ ऐसा ही था। अब इन्होंने क्या लिखा है पत्र में, साधना शुक्ला जी जिनका हम जिक्र किया करते थे प्रोग्राम में। और ये लिखते हैं, नाम साधना शुक्ला, सत्यानंद शुक्ला, मीरू शुक्ला, रीना शुक्ला, रविकर शुक्ला, आराधना शुक्ला और हमारे मम्मी पापा। देखिए साधना जी कभी भी मम्मी पापा को नहीं छोड़ते। नहीं, और ये अच्छी बात है। जी हाँ, और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जी, बहुत पसंद आता है। और आगे लिखते हैं, पता पैड़ी बड़ा, ग्राम पोस्ट कौड़िया बाजार, बनगाई, जिला भारत, उत्तर प्रदेश, गोंडा से। और इन्होंने छोटी छोटी कुछ बातें लिखी हैं। कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा हंसा देते हैं, रिश्तों में यही तो होता है। क्या बात है, बहुत खूब। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी। भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे, भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। क्या बात है, बहुत खूब। अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। क्या बात है। रमिता जी, मुकेश सर, आप दोनों स्वस्थ रहे ये कामना भी है मेरी। सर आप दोनों को हमारा सादर प्रणाम, सदैव प्रसन्न रहे। क्या बात है। कार्यक्रम को पुनः प्रसारण करने के लिए आपको धन्यवाद। हम लोगों को बहुत खुशी हुई। एक गजल हो सके तो सुना देना सर। अनूप जलोटा का पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। और इन्होंने जो पुनः प्रसारण की बात की है, ये शायद कोरोना के समय में कुछ दिनों तक ये बंद था कार्यक्रम हमारा, उसका जिक्र कर रही हैं। तो ये शुरू हुए बहुत दिन हो गए, शायद ये छूट गई, अब बीच में कार्यक्रम को सुन नहीं पाई। जी हाँ, लेकिन अब से कंटिन्यू ये कार्यक्रम रहेगा अगर कोई अनर्थ ना हो तो। जी। और लास्ट में लिखा है, जी रहे हैं तेरे मुताबिक ये जिंदगी, जी रहे हैं तेरे मुताबिक ये जिंदगी, वक्त आएगा कभी हमारे फरमाइशों का भी। क्या बात है, बहुत खूब। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर अनूप जलोटा की आवाज में ये प्यारी सी गजल। तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना शोहरत एल्बम से।
शोहरत एल्बम से, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। 2008 में रिलीज हुई थी नमिता जी। जी हाँ, 2008 में रिलीज हुई थी। और अनूप जलोटा की आवाज में जी है। हाँ, जी। और इस गाने की फरमाइश साधना शुक्ला जी ने की थी, और इस गीत में आवाज है अनूप जलोटा की, और इस गीत के संगीतकार भी अनूप जलोटा हैं। जी, और ये डॉक्टर हेमंत कुमार जी ने पत्र भेजा है, तो उनका पत्र तो मैं पढ़ूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर हेमंत कुमार लिखा है। तो ये चिकित्सक डॉक्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर हैं ये भी हमें पता नहीं है, और ना ही इन्होंने कोई पता लिखा है। तो हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया अपने पते के साथ भेजें। जिस तरह हमने कहा कि आज हमें खुशी हुई कि सिल्लीगुड़ी से, है ना, वेस्ट बंगाल से एक पत्र जोड़ा, तो हमें भी खुशी होती है और श्रोताओं को भी पता चलता है कि कौन कहाँ से है। जी हाँ। और इन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी, इसलिए मैंने इसको शामिल करना थोड़ा जरूरी ही समझा। कोरोना पर इन्होंने लिखा है, पर फनी। ये लिखते हैं कि राम युग में दूध मिले और कृष्ण युग में घी, राम युग में दूध मिले और कृष्ण युग में घी, कोरोना युग में काढ़ा मिले, डिस्टेंस बनाकर पी। क्या बात है। बढ़िया। जब दुनिया लेके बैठी है बड़े बड़े परमाणु और ठोक गया एक उसे एक छोटा सा विषाणु। क्या बात है। जब जलने लगे अर्थव्यवस्था के फेफड़े तब सरकार को याद आए बेवड़े। क्या बात है। बढ़िया। कल रात सपने में आया कोरोना, उसे देख जो मैं डरा और शुरू किया रोना, तो मुस्कुरा के वह बोला मुझसे डरो मत, कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति। क्या बात है। न चूमते न गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर तुम स्वागत करते, वही करो ना, मुझसे डरो ना। कहां से सीखा तुमने रूम स्प्रे बॉडी स्प्रे। क्या बात है। पहले तुम धूप दीप कपूर अगरबत्ती जलाते, वही करो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। क्या बात है सर। शुरू से तुम्हें सिखाया गया अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति, वही करो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। बिल्कुल सही, एकदम सही। क्या बात है। सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तेरे संस्कार, उन्हें छोड़ जंक फूड फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, मुझसे बिल्कुल डरो ना। बढ़िया। शुरू से ही पशु पक्षियों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उनका भक्षण करो ना, मुझसे जरा भी डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना, बोला अपनी संस्कृति का ही पालन करो ना, मुझसे जरा भी डरो ना। क्या बात है। और ये बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात भी है। और ये पत्र है विनय कुमार जी का, जो कि है कनौजिया गोयला चिन्हट लखनऊ से। और विनय कुमार कनौजिया जी हैं गोयला चिन्हट लखनऊ से। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये भी पहली बार शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में, और ये इनका पहला पत्र है विनय कुमार कनौजिया जी का। और ये लिखते हैं, प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। वाह। प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना, चाहे वो प्यार माँ बाप से हो या दोस्त या बीबी या देश, लेकिन प्यार जरूरी है। प्लीज एक सॉन्ग सुना दीजिएगा, जब तक रहे तन में जिया सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेरो शायरी, कविता या गजल शामिल करना न भूलें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। ईमेल करने के लिए MADHURIMAHINDI मधुरिमा@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। तो आइए दोस्तों, आज के मधुरिमा कार्यक्रम से प्राविधिक मित्र जनज्योति साह के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र और मैं रमिता यादव आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।